वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएमसी ट्रैप किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, लिक्विडिटी क्या होती है और सीआईपी लेवल्स पे किस तरीके से ट्रेड बनते हैं, इसके सेटअप की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखना, मार्केट में दो तरह के प्लेयर्स है। फर्स्ट आता है रिटेल ट्रेडर। जनरली रिटेल ट्रेडर का मतलब है आप और हम जैसे लोग जो छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग ज्यादातर ट्रेड्स को नियरेस्ट सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं या फिर रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं। जब भी हमें खरीदना या बेचना होता है तो हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं मार्केट में कि सपोर्ट का कहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर रेजिस्टेंस का कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जनरली याद रखना, रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम केसेस में ट्रेड करता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के पास। लेकिन जब रिटेल ट्रेडर ट्रेड करता है इन लेवल्स के पास तो काफी बार ऐसे होता है, देखिए मार्केट ब्रेकआउट के पास तो आती है। एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट था। अगर यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट था, या फिर डबल बॉटम का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर तो चली जाती है। बट जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पे होता है, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मार्केट एक बड़ा सा विक बना के क्लोज करती है। जब ऐसे होता है कि वो मार्केट एक विक बना के क्लोज कर रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के साथ और एक प्लेयर बैठा है जो हमें ट्रैप करने के लिए होता है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, एसएमसी ट्रेडर। कई बार ऐसे हुआ होगा आपके साथ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर तो चली जाती है, लेकिन जैसे ही आप सेकेंड कैंडल पे इसको ट्रेड करते हो, वहीं से मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस हिट करके जाती है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है आपका, मार्केट सेम आप ही के डायरेक्शन में दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट करती है। इसी को कहा जाता है लिक्विडिटी क्रिएट करना। जनरली रिटेल ट्रेडर्स के जहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस है, वो एरिया लिक्विडिटी एरिया होता है। सेकेंड प्लेयर की भी बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट एक प्लेयर था रिटेल ट्रेडर, दूसरा ट्रेडर होता है एसएमसी, जिसे कहा जाता है स्मार्ट मनी ट्रेडर। देखिए स्मार्ट मनी का मतलब होता है बिगर इंस्टीट्यूशंस। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं उनको स्मार्ट मनी कहा जाता है। जनरली जब हमारे स्टॉप लॉसेस हिट करे जाते हैं तो वहां पे ये हमेशा अपने ऑर्डर पंच करते हैं। जहां पे हमारे स्टॉप लॉसेस का एरिया होता है, वही इनका बाइंग एरिया होता है। जनरली ये मार्केट को फर्स्ट, ज्यादातर केसेस में मार्केट को पंप करते हैं ब्रेकआउट के ऊपर, क्योंकि इनको बड़े लेवल्स पे बाइंग करनी होती है। देखिए अगर उनको ज्यादा से ज्यादा बाइंग करनी है तो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जनरली ये मार्केट में पंप करते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स को, और वहीं से काफी बार आपने देखा होगा जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है वहां से मार्केट रिवर्स हो जाती है। अगर हम लोग एक एग्जांपल के लिए बात करें तो एक चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना, जस्ट इसका ब्रेकआउट हुआ। देखिए जैसे ही इसके अंदर इसका नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और दोबारा वहां तक नीचे आया जहां पर जनरली ब्रेकआउट ट्रेडर के एसएल होते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्लोज आउट हुई, सेकेंड कैंडल के ऊपर एंट्री भी बनी, लेकिन थर्ड कैंडल से नीचे आना स्टार्ट हुआ। जनरली एक रिटेल ट्रेडर का एसएल कितना होता है, ब्रेकआउट की जो कैंडल है या फिर एंट्री कैंडल है उसका लो होता है। फर्स्ट इसने रिटेस्ट भी किया, यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, बट वो रिटेस्ट होने के बाद भी जो रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री बनी उसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं था। वहीं से मार्केट का सेल ऑफ देखा गया और वहीं से मार्केट नीचे आई। जनरली ये मैक्सिमम टाइम होता है चेंज इन पोलैरिटी के पास में। चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है, चेंज इन पोलैरिटी का मतलब होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चेंज इन पोलैरिटी के भी कॉन्सेप्ट को की बात करेंगे। देखिए
मैक्सिमम लिक्विडिटी होने का मतलब क्या है? मार्केट में जब सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस के ऑर्डर जहां पे है, उस पॉइंट को कहा जाता है लिक्विडिटी पॉइंट, या फिर मैक्सिमम लिक्विडिटी होना जहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स है रिटेल ट्रेडर्स के। ये कहाँ पे होते हैं? अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए बात करें, तो हमेशा ये ब्रेकआउट के पास सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर मिलते हैं एसएमसी ट्रेडर्स को। ब्रेकडाउन, कोई सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। थर्ड ये मिलता है इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनने के बाद। अगर मार्केट में कहीं पे भी इक्वल हाइज है, मतलब डबल बॉटम का पैटर्न है, अगर डबल टॉप का पैटर्न है, उसके केस में सबसे ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी मिल जाती है। अगर हम लोग अभी की मार्केट की बात करें, तो काफी बार ऐसे हुआ है कि मार्केट के अंदर डबल बॉटम पैटर्न बना, नियरेस्ट बॉटम के पास या डबल टॉप के पास मार्केट गई, और दोबारा एसएल हिट करने के बाद वहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है। अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे पहले तो मार्केट के अंदर प्रीवियस सपोर्ट के पास और प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास मल्टीपल लेवल्स देखे गए। यहाँ पे इक्वल हाई बना। जनरली अगर हम लोग स्ट्रेटेजिकल प्राइस एक्शन की बात करें, तो यहाँ पे इक्वल हाई बने हैं, मतलब डबल टॉप पैटर्न बना है। काफी ट्रेडर्स डबल टॉप बनने के बाद उसका नेकलाइन ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं। यहाँ पे एंट्री तो बनी, लेकिन तुरंत ऊपर गई मार्केट। सेकेंड टाइम भी ये यहाँ तक नीचे तो आया, बट वहीं से लिक्विडिटी लेने ऊपर चला गया, और यहीं पे एक फॉर्मेशन हुआ जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहा जाता है। और जब ये बनता है तो ट्रेडर्स के एसएल नीचे होते हैं। यहाँ पे दो तरीके के एसएल थे, दोनों को मार्केट ने हिट किया। यहाँ पे रिवर्सल का भी एसएल था, और यहाँ पे ब्रेकआउट के भी एसएल थे। इन दोनों एसएल को एक साथ 3 to 4 कैंडल्स में ही हिट करवाया गया। देखिए अगर ऐसे हो रहा है कि मार्केट के अंदर कोई भी ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ पे होता है? चेंज इन पोलैरिटी के लेवल्स के पास होता है मैक्सिमम टाइम। चेंज इन पोलैरिटी का मतलब क्या है? पास वाला जो सबसे अच्छा सपोर्ट था, जो ब्रेक हो गया, वही ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस की तरह यूज हुआ। जो रेजिस्टेंस था अगेन वो सपोर्ट की तरह यूज हुआ। तो ऐसे जब भी होता है, आपका ओल्डर सपोर्ट, याद रखना, आपका ओल्डर सपोर्ट जब रेजिस्टेंस की तरह यूज होता है, और ओल्डर रेजिस्टेंस जब सपोर्ट की तरह यूज होता है, तो उसको कहा जाता है चेंज इन पोलैरिटी लेवल्स। तो आप जब भी ट्रेड करोगे, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। या फिर आप हमारा एक यहाँ से चेंज इन पोलैरिटी का भी वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर हम लोगों ने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की बात की है। यहाँ पे पहले वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज हुआ, मतलब चेंज इन पोलैरिटी हुआ। वही अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा नीचे आने के बाद, जो पहले वाला सपोर्ट था, जिसके नीचे काफी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस थे, उसको भी मार्केट ने लेने के लिए मार्केट यहां से नीचे आई। जैसी मार्केट यहां से नीचे आई, वो स्टॉक के अंदर दोबारा एंट्री करवाई गई सेलर को इस सेकेंड कैंडल के सपोर्ट ब्रेकडाउन होने के बाद। जैसे ही सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, वहीं से मार्केट ने दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट किया, चेंज इन पोलैरिटी के लेवल्स के पास। ये जो एरिया होते हैं सबसे ज्यादा लिक्विडिटी एरिया होते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट के लिक्विडिटी मिलते हैं। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है, तो वहां पे आपको बाय साइड और सेल साइड दोनों लिक्विडिटी मिल जाते हैं जब आप इस पे ट्रेड करते हो चेंज इन पोलैरिटी के पास। तो जनरली लिक्विडिटी एरिया को जब आप देखोगे, तो आपको तब ट्रेड करना है जब मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। देखिए लिक्विडिटी लेने का मतलब क्या है? आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं बनती थी। अगर हम लोग यहाँ पे सेल ऑफ की एंट्री करते, आपको क्या करना था? वेट करना था मार्केट के ब्रेकडाउन होने का। जैसे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ फर्स्टली, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, आप ऐसे केस में
फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेट करते रिटेस्ट का। जब ये रिटेस्ट के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा था, यहाँ पे जो कैंडल बन रही थी दिस इज कॉल्ड हैंगिंग मैन, और वो बनी थी सीआईपी लेवल के पास, चेंज इन पोलैरिटी के लेवल्स के पास। जो पहले वाला सपोर्ट था आज वही रेजिस्टेंस के लिए यूज हुआ। तो आपका सेलिंग पॉइंट यहां से बनता था, जहां से मार्केट ने थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम सेलिंग का दिखाया है 2 से 3 कैंडल के अंदर ही। तो ऐसे आप हमेशा याद रखना, आपको 3 चीजें ऑलवेज चार्ट पे देखनी है। फर्स्ट, अगर कोई भी अच्छा पैटर्न बन रहा है वो इक्वल हाइज का हो या फिर इक्वल लोज का हो। जैसे कि यहाँ पे इक्वल लोज का पैटर्न बना, जिसको हम लोग डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। और वही पैटर्न के अंदर जब नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने क्या किया, पहले दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस ले लिए। ब्रेकआउट ट्रेडर का स्टॉप लॉस, देखिए लिक्विडिटी का साइन ये भी होता है कि एसएमसी आ गए यहाँ पे, जहां पे रिजेक्शंस की वीक मिल रही है। अगर यहाँ पे रिजेक्शंस की वीक है तो इसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एसएमसी ट्रेडर्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वल लोज बने। जब यहाँ पे किसी ट्रेडर ने ट्रेड लिया तो उसका एसएल इस रेंज के आसपास होगा, और जब इसका एसएल इस रेंज के पास था तो मार्केट यहां से तो ऊपर गई, लेकिन ब्रेकआउट जैसे ही होता है इस लेवल का तो मार्केट ने थोड़ा सा बाइंग लेवल्स दिखाए, और मार्केट वहीं से नीचे आ गई कहां तक, जहां पे ब्रेकआउट ट्रेडर के एसएल थे। काफी बार ऐसे होता है कि ब्रेकआउट ट्रेडर के एसएल होते ही यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल भी किया होगा। इस लेवल पे बाइंग और सेलिंग दोनों हो रही थी। ब्रेकआउट पे यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया, वही कुछ लोगों ने यहाँ पे निगेटिव कैंडल्स देख के सेल किया। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ की लिक्विडिटी आपके एसएल्स जाने देने हैं। और जब दोनों तरफ के एसएल जा चुके हैं तब हम लोग यहाँ पे इसको सेल ऑफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बाद में सारे के सारे एसएल्स लेने के बाद एक डायरेक्शन में अच्छे से ट्रेड होगा, जब इस तरीके से मोमेंटम होगा। देखिए यहाँ पे भी सेम चीज हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका पहले वाला सपोर्ट एरिया था ये वाला, वही बाद में आगे चल के रेजिस्टेंस की तरह यूज हुआ, बट रेजिस्टेंस की तरह यूज होने से पहले उसने एक लॉन्ग रिजेक्शन वीक से लिक्विडिटी ग्रैब की है, लिक्विडिटी ली है, और उसके बाद उसने काफी अच्छे से नीचे जाना स्टार्ट किया है विद हाइयर वॉल्यूम्स। तो जब भी आप ट्रेड करोगे आपको पहले तो याद रखना है एसएमसी कौन है, बड़ा ट्रेडर है, और उस एसएमसी ट्रेडर्स को चाहिए लिक्विडिटी। और वो लिक्विडिटी कहाँ पे क्रिएट करेगा, याद रखना वो लिक्विडिटी क्रिएट करेगा सबसे पास वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। तो इसमें हम लोग ज्यादातर सीआईपी के लेवल्स का यूज करते हैं। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन।